आजकल हम जब भी किसी डॉक्टर, फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट या डाइटिशियन से अपने डाइजेस्टिव इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, अपने डाइजेस्टिव इश्यूज़ को लेके, कॉन्स्टिपेशन के इशू को लेके या हमारा वेट लॉस करने का गोल रहता है, तो पहली चीज़ जो सब हमें बताते हैं वो ये है कि आप अपने फूड में बहुत सारा फाइबर ऐड करिए। और हम एक फ्रूट और एक प्लेट सैलड ऐड करके सोचते हैं कि हमने अपना काम कर दिया और फिर हमें जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। इसका कारण ये है कि फाइबर सिर्फ हम दिन में 1 या 2 बार लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि देयर आर वेज़ जिससे हम अपने पूरे दिन में फाइबर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का फाइबर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट्स में ले सकते हैं। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन। आप अपनी शुरुआत ही अगर सोक्ड नट्स से करते हैं, उसमें आप आमंड्स, कैश्यूज़, सोक्ड सीड्स ले सकते हैं, जिसमें आप चिया सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इवन अंजीर को अगर ले सकते हैं, तो दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ fibers, and they will give you extra benefits by providing you antioxidants and omegas. सैलड्स में फ़ाइबर को कैसे इंक्लूड करें? फ़ाइबर का मतलब हम यूजुअली सैलड से ही समझते हैं, और सैलड में मतलब टमाटर, प्याज और खीरा। इसके अलावा भी लेकिन सैलड की बहुत वैरायटी है। आप सैलड में दालों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बीन्स को कर सकते हो, लाल वाले राजमा को कर सकते हो, सफ़ेद चने यानी चिकपी को कर सकते हो, आप मूंगफली डाल सकते हो, आप रोस्टेड नट्स डाल सकते हो। सो ये सब चीज़ें आपके सैलड का फाइबर कंटेंट बढ़ाती हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाती हैं। बट उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे वेराइटी इन योर सैलड इज़ अ मस्ट। आप रोज़ एक ही तरह की चीज़ बहुत महंगी और बहुत अच्छी भी खाओगे तो एक टाइम पे आपकी बॉडी उसके यूज़ टू हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आपके 2 दिन के सैलड में कुछ चीज़ें अलग हों, ताकि बॉडी को भी नई चीज़ मिलती रहे और हमारा गट फ्लोरा जो है, माइक्रोबायोम जो है, वो फ्लरिश करे। सैलेड खाना खाने से आधा घंटा पहले खाइए, बहुत अच्छे से चबा के खाइए और एक अच्छी क्वांटिटी में खाइए। सिर्फ कहने के लिए आपको 3 चम्मच खा लिया या 4 पीस खा लिया टमाटर, उससे फाइबर आपका जो कंटेंट है वो पूरा नहीं होता है और आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। आप रोस्टेड सीड्स स्प्रिंकल करके उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ा सकते हैं। स्नैक्स में आप अपना फाइबर कंटेंट कैसे इंक्लूड करें? बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप फ्रूट्स पे स्नैकिंग कर रहे हैं या स्टीम्ड वेजिटेबल्स जैसे कैरेट, कुकुम्बर पे स्नैकिंग करते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्टीम्ड वेजिटेबल फ्रूट्स पे कुछ डिप करना चाहते हैं तो आप चिकपी और बीन्स की डिप्स बना सकते हैं, हमस बना सकते हैं, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। बट उसमें भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि एक बड़ा बोल अगर आप वाटरमेलन खाते हैं और आपको लगेगा आज तो हमने इतना फ्रूट खाया कि पूरे दिन का फाइबर कंटेंट हमें जितना चाहिए पूरा हो गया, पर एक बड़े बोल वाटरमेलन में 1 ग्राम फाइबर होता है, जबकि एक छोटा नाशपाती, एक छोटा बबूगोशा या एक छोटा एप्पल 5 ग्राम के करीब फाइबर हमें देता है। तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग एंड हाउ मच यू आर ईटिंग। उसके अलावा पॉपकॉर्न इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जो हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट उसमें रहता है। अगर आपको क्रंची चीज़ें पसंद हैं तो यू कैन स्नैक ऑन रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर, पम्पकिन सीड्स। दे आर वेरी क्रंची, वेरी डिलीशियस, बिना कुछ डाले भी वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इवनिंग या मॉर्निंग स्नैकिंग में आप उनको यूज़ कर सकते हो। रोस्टेड मखाना बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर फाइबर एंड न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए। मेन कोर्स में फाइबर को कैसे ऐड किया जाए? आपने सुना ही होगा होल ग्रेन्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, बट होल ग्रेन से हमारा मतलब क्या है? होल ग्रेन का मतलब है हमारा नॉर्मल आटा चावल को भी आप होल ग्रेन बोल सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड और रिफाइंड नहीं है। अगर आप लोकल चक्की से ये सब चीज़ें खरीदते हैं तो उनमें पॉलिशिंग और रिफाइनिंग कम होती है और उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू रह जाती है। फैक्ट्रीज़ में जो आटा चावल पॉलिश होके आता है उसमें उसमें सिर्फ डिज़ोल्वेबल कार्ब्स बच जाते हैं, बाकी सारी न्यूट्रिशन चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आप मिलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। मिलेट्स एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है फाइबर्स का और आपकी न्यूट्रिशन नीड्स को भी बहुत अच्छे से पूरा करता है। इंडिया में हमारे लोकली ग्रोन बहुत सारे मिलेट्स हैं जो बहुत इजीली आजकल आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट और लोकल वेंडर्स के पास भी मिल जाते हैं। आप लेग्यूम्स यानी कि दालों को बहुत अच्छी क्वांटिटी में लीजिए। बीन्स बहुत अच्छा सोर्स है।
चिकपीस बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा कोई भी छिलके वाली दाल फाइबर कंटेंट में ज़्यादा रहती है धुली हुई दाल के कंपैरिजन में, सो उनको इंक्लूड करिए। पर आपको देखना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 रोटी खा रहे हो या इतना सारा चावल खा रहे हो और इतनी सी दाल और इतनी सी सब्जी खा रहे हो। सब्जी और दाल की क्वांटिटी आपके खाने में कार्ब से हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए। उससे आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पानी में भी फाइबर हो सकता है, और वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप सोक चिया सीड्स को पूरा दिन जो भी आप पानी ले रहे हैं उसमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में भी अगर लेते हैं और थ्रू आउट उस पानी को पीते हैं, तो आप पानी पीने के साथ भी फाइबर अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है फाइबर को इंक्लूड करने का। ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपना नॉर्मल आटा लीजिए और आजकल बाज़ार में व्हीट हस्क मिलता है, आप उसको उसमें मिला लीजिए, तो आपका फाइबर कंटेंट उसमें पूरा हो जाएगा। अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं तो उसमें 1.5 कप ब्रान डाल लीजिए और आटा गूँध लीजिए। रोटी वैसे ही बनेगी, थोड़ा टेक्सचर में फ़र्क होता है लेकिन फाइबर कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जैसे सबके लिए तो हम नहीं कहते, लेकिन जैसे एप्पल है, आप उसको छिलके के साथ खाइए। कुकुम्बर है, आप उसको छिलके के साथ खाइए। नाशपाती पीच है, उसको आप छिलके के साथ खाइए। तो उससे फाइबर कंटेंट उन्हीं छिलकों में सबसे ज़्यादा होता है। आजकल सब जगह पे फूड अडल्ट्रेशन, वैक्सिंग और इन सब चीज़ों का इतना हम लोग वीडियोस देखते हैं कि हम लोगों ने आजकल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का पील्स खाना ही बंद कर दिया है। बट अगर आपको भरोसा है कि आपने ये लोकली ख़रीदा है और दिस इज़ ऑल नेचुरल, तो आप उनको खा सकते हैं।